राजस्थान के दूर इलाके में बसा था एक गांव, काल गांव। वहां ना कोई जाता था, ना वहां से कोई लौट कर आता था। लोग कहते थे कि वो गांव नहीं, भूतों की नगरी है। सरकार ने कई बार वहां सड़कें बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजीनियर या मजदूर लापता हो जाते। लोग उस गांव का नाम लेते ही कांप जाते थे। लेकिन इंसानी फितरत है, जितना डराओ उतनी जिज्ञासा बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है। एक दिन विक्रम और राहुल एक चाय की दुकान पर बैठे थे, जब किसी ग्रामीण ने काल गांव का जिक्र कर दिया। विक्रम ने, वो काल गांव क्या सच में वहाँ है? ग्रामीण ने बोला, जो गया लौटा नहीं। राहुल ने कहा, सिर्फ अफवाहें होगी यार। दादा ठाकुर ने कहा, अफवाहें नहीं बेटा, हकीकत है। उस गांव पर श्राप है, बहुत पुराना श्राप। विक्रम ने पूछा, कैसा श्राप? दादा ठाकुर ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोलना शुरू किया। 100 साल पहले काल गांव एक खुशहाल गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती और मिलनसार थे। गांव का केंद्र था माँ काली का मंदिर, जो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। एक दिन एक साधु आया। उसने गांव वालों से कहा कि मंदिर में उसकी साधना में कोई विघ्न न डाले, पर एक श्रावी ग्रामीण ने उसे छेड़ दिया। साधु ने श्राप दिया, इस गांव का नाम मिट जाएगा, यहाँ सिर्फ अंधेरा रहेगा, चीखें रहेगी और आत्माएं। 3 दिन बाद ही गांव में भयंकर आग लगी, मंदिर जल गया, लोग मरने लगे, कुछ पागल हो गए। बचे कुछ गांव वालों ने वहां से भागकर नया गांव बसाया, शांतिपुर। विक्रम ने कहा, मैं वहां जाऊंगा, सच्चाई सामने लानी है। लोग डरते हैं, ये सही नहीं है। राहुल ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? सुना तूने क्या कहा दादा ने? विक्रम ने कहा, डर के आगे ही तो सच्चाई है। आखिरकार राहुल भी मान गया। दोनों ने कैमरे, टॉर्च और जरूरत का सामान लेकर रात को ही गांव की ओर निकलने की योजना बनाई। पास के गांव में किसी ने साथ चलने से इनकार कर दिया। जैसे ही वे काल गांव की सीमा में दाखिल हुए, हवा का रुख बदल गया। अजीब सी ठंड और सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। राहुल ने कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। विक्रम ने बोला, चल अब बस कुछ ही दूर है। जैसे ही उन्होंने पहला कदम काल गांव में रखा, उनका कैमरा बंद हो गया, टॉर्च झपकने लगी, फोन के नेटवर्क गायब हो गया। विक्रम ने कांपते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। तभी उन्हें मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। डरावनी घटनाएं शुरू हुई। झुलसती आत्मा। एक पेड़ पर एक महिला की लाश झूल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वे दोनों को घूर रही थी। पास ही किसी बच्चे की हंसी गूंजी और फिर चीख सुनाई दी। जब वे देखने गए तो वहाँ एक टूटी गुड़िया पड़ी थी, जो अपने आप हिल रही थी। एक पुराना टूटा घर मिला, अंदर एक आईना था, जिसमें सिर्फ राहुल दिख रहा था, विक्रम नहीं। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर कोई बैठा था, वही साधु, लेकिन वो तो 100 साल पहले मर चुका था। साधु की आत्मा ने कहा, तुम भी उन्हीं की तरह आए हो सच्चाई जानने। जान लो, ये गांव अब मेरा है, जो भी आता है यही रह जाता है। आत्मा बनकर राहुल ने कहा, हमें जाने दो। साधु की आत्मा ने कहा, तुम अब जा नहीं सकते। फिर मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा, जमीन कांपने लगी। विक्रम और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल गया। हर गली, हर मोड़ भी वापस मंदिर तक ले आ रहा था। अचानक विक्रम को याद आया, दादा ठाकुर ने कहा था, अगर कहीं मंदिर जाओ तो माँ काली के नाम का जाप करना। जोर जोर से चिल्लाया, जय माँ काली, जय माँ काली। जैसे ही उन्होंने कहा, मंदिर में तेज रोशनी हुई। साधु की आत्मा चीखी और गायब हो गई। गांव की हवाएं शांत हो गई। अगली सुबह विक्रम और राहुल कदमरे हालात में पास के गांव के खेतों में मिले। आज भी वे उस घटना से बन नहीं पाए। विक्रम ने पत्रकारिता छोड़ दी और राहुल मानसिक इलाज करवा रहा है। काल गांव सरकार ने वहां अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, लेकिन रात को कभी कभी वहां से भी मंदिर की घंटियों की आवाज आती है। और वो महिला जो पेड़ पर झूल रही थी, अब वह जमीन पर चलती दिखती है। कहते हैं कुछ दरवाजे
एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते। कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर। जय हिंद।